अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। यूट्यूब के चैनल गाइड टू लर्निंग इंग्लिश में आपका खैर मकदम है। मैं हूँ मोहम्मद शहाबुद्दीन एक नई वीडियो के साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेसन नंबर 64 ऑल टेंसेस उर्दू टू इंग्लिश प्रैक्टिस। दोस्तों, आज ये 64वां सबक है। हमने अल्हम्दुलिल्लाह तमाम टेंसेस मुकम्मल कर लिए, लेकिन अब तक हमने मुकम्मल मश्क नहीं की है। चूँकि 12 टेंसेस हैं, तो जब कोई टेंस उर्दू में लिखा हुआ आएगा, कोई जुमला लिखा हुआ आएगा, तो उसे हम पहचानेंगे कैसे और कैसे जानेंगे कि ये 12 टेंसेस में से कौन सा है। और अगर जान भी जाए कि ये कौन सा टेंस है, तो ये कैसे पहचानेंगे कि वो 6 तरीक़ों में से कौन सा तरीक़ा है। आज की इस वीडियो में मैं इसी की प्रैक्टिकली रहनुमाई करूंगा और लिख करके बताऊंगा और आपको अच्छे अंदाज में समझाऊंगा कि कोई भी जुमला लिखा हुआ उर्दू से हो तो उसे कैसे पहचानेंगे कि ये कौन सा टेंस है और कौन सा तरीक़ा है, और फिर उसकी इंग्लिश कैसे बनाएंगे। तो आइए बिला ताख़ीर वीडियो को शुरू करते हैं। ये वीडियो बहुत ही मुफीद और कारआमद होने वाली है, लिहाजा इसे एंड तक देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले मेरे सामने कुछ जुमले लिखे हुए उर्दू के, तो मैंने लिख दिया है माजिद क्यों नहीं पढ़ता है। पहला उर्दू का जुमला है, ये लिखा हुआ है माजिद क्यों नहीं पढ़ता है। अब इसे हमें पहचानना है कि 12 टेंसेज में से कौन सा है और फिर उस 6 तरीक़ों में से कौन सा है। तो सबसे पहले जानते हैं, तो कोई भी जुमला लिखा हुआ हो, उर्दू हो, हिंदी हो, कोई भी हो, तो सबसे पहले हमें उसे पहचानना होगा। जो आखिर में हमने अलामत बताई थी कि हर एक की पहचान होती है, तो हम इसे कैसे पहचानेंगे। तो माजिद क्यों नहीं पढ़ता है, तो देखिए आखिर में इसके क्या है, पढ़ता है, ता है। और हमने बताया था कि जिस जुमले के आखिर में ता है, ते है, ती है आए, उसको इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट कहते हैं। यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान ये है कि उसके आखिर में, उर्दू जुमले के आखिर में ता है, ती है, ते है वगैरह आता है। तो देखिए यहाँ ता है आया है, ता है, पढ़ता है, तो पता चला कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। ये तो पता चल गया। अब 6 तरीक़ों में से कौन सा है ये जानना है। तो उसके लिए हमें देखना होगा कि ये कौन सा है, यानी अफर्मेटिव है, नेगेटिव है, या इंट्रोगेटिव है, या इंट्रोगेटिव नेगेटिव है, या फिर इंट्रोगेटिव विथ WH वर्ड है, या इंट्रोगेटिव नेगेटिव विथ WH वर्ड है। 6 तरीक़े हैं, तो कौन सा है ये। तो देखिए इसके आखिर में ये सवालिया निशान है, सवालिया निशान है, इससे पता चलता है कि ये इंट्रोगेटिव है। कौन सा इंट्रोगेटिव है, तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है क्यों, क्यों, क्या, किसको, कब, क्या वगैरह जैसे जो अल्फाज है, ये कौन से जुमले कहलाते हैं, ये सवालिया WH वर्ड के जुमले कहलाते हैं। तो इससे पता चला कि ये इंट्रोगेटिव है WH वर्ड वाला। तो 2 चीज़ें मालूम हो गई कि एक तो सवालिया है, दूसरा WH वर्ड वाला है। और इसमें यहाँ नहीं भी लिखा हुआ है, नहीं, माजिद क्यों नहीं पढ़ता है। तो पता चला ये WH वर्ड वाला तो है ही, साथ साथ में नेगेटिव है, यानी छठा वाला है। तो अब हमने जुमला को पहचान लिया कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जुमला है और सवालिया होने की वजह से इंट्रोगेटिव है, क्यों आने की वजह से जब WH वर्ड वाला है, और नहीं आने की वजह से पता चलता है कि ये छठा तरीका है, यानी इंट्रोगेटिव नेगेटिव विथ WH वर्ड। तो अब इसे हम बनाना सीखेंगे। चलिए, अब इसको बनाने के लिए क्या करना होगा। तो सबसे पहले पता ही है आपको, जो WH वर्ड वाला जुमला होता है उसके लिए सबसे पहले हम लिखते हैं जो सवालिया लफ्ज़ होता है। तो देखिए सवालिया लफ्ज़ यहाँ पर क्या है, क्यों है। तो क्यों के लिए आएगा वाई। तो सबसे पहले हम वाई लिखेंगे। देखिए वाई, वाई। अब चूँकि WH के बाद हमेशा जो है सबसे पहले क्या आता है, हेल्पिंग वर्ब आता है। ये आपको पहले बताया जा चुका है। तो हेल्पिंग वर्ब आता है। तो अब यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का होता है वो क्या होता है, डू और डज होता है। और जब नेगेटिव साथ में मिल जाए तो डजंट और डोंट होता है। तो अब यहाँ पर डजंट लगाना है, डोंट लगाना है, ये कैसे मालूम करें। तो उसके लिए हमें देखना पड़ेगा सब्जेक्ट को, कि सब्जेक्ट कौन सा है। तो सब्जेक्ट माजिद है, और माजिद, साजिद या कोई भी इस तरह का जो वर्ड होता है उसको क्या कहते हैं, 3rd पर्सन सिंगुलर, गायब, वाहिद गायब, यानी 3rd पर्सन सिंगुलर है, वाहिद गायब है। जब वाहिद गायब है सब्जेक्ट, तो उसके लिए डजंट का इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे डजंट। यहाँ पर डजंट लिखेंगे, DOES, डजंट। तो इतना हो गया वाई डजंट। अब सब्जेक्ट है, खुद सब्जेक्ट को लिख देंगे, यानी
माजिद को, तो चलिए माजिद को लिख देते हैं, माजिद। वाई डजंट माजिद, वाई डजंट माजिद। अब क्या है आगे, पढ़ता है, तो पढ़ने के लिए क्या आता है, रीड आता है, तो रीड लिख देंगे, रीड, READ, रीड, और सवालिया निशान लगा देंगे। तो क्या हो गया, अब हो गया कि माजिद क्यों नहीं पढ़ता है, वाई डजंट माजिद रीड, माजिद क्यों नहीं पढ़ता है। तो बहुत ही आसान तरीका है, आसानी के साथ आप इस तरह समझ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा जुमला है, वो मैच जीत जाएगा, वो मैच जीत जाएगा। अब हमें इसका आखिर वाला लफ्ज़ देखना है कि क्या है, तो जाएगा, तो बताया था कि किस जुमले के आखिर में, कौन सा टेंस है जिसके आखिर में गा गे गी आता है, वो फ्यूचर का इंडेफिनिट टेंस है। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के आखिर में क्या होता है, उर्दू जुमला के आखिर में गा गे गी आता है, लिहाजा यहाँ पर लिखा हुआ वो मैं जीत जाएगा गा गे गी, तो पता चला कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का टेंस का पहला वाला है, ठीक है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है, ये तो पता चल गया। अब उसमें से कौन सा है, 6 तरीक़ों में से कौन सा है, पहला है, दूसरा है, तीसरा है। देखिए वो मैच जीत जाएगा, ना ही इसमें WH वर्ड का कोई लफ्ज़ है, WH वर्ड है, ना ही क्या शुरू में आया हुआ है, क्या भी नहीं है जिससे पता चलता है सवाल है, ना ही आखिर में अलामत है, ना ही इसमें नहीं है, नहीं जैसे इसमें था, कुछ भी नहीं है इसमें, तो पता चला कि ये अफर्मेटिव है, बिल्कुल मुस्बत है, पहला वाला है, 6 तरीक़ों में से पहला वाला है। तो उसके लिए क्या है, पहला वाले के लिए क्या आता था, उसमें हेल्पिंग वर्ब विल का इस्तेमाल करते हैं और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, सबसे पहले पहला वाला में क्या होता है, सब्जेक्ट लिखते हैं, तो सबसे पहले वो के लिए आएगा ही, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब क्या आता है, विल आता है, विल शैल दोनों आता है लेकिन विल ज़्यादा इस्तेमाल होता है, तो विल, तो हमने लिख दिया विल, ही विल हो गया। जीत जाएगा, जीतने के लिए क्या आता है, जीतने के लिए आता है विन, उसके बाद जब ये हमने लिख दिया, सब्जेक्ट लिख दिया, हेल्पिंग वर्ब लिख दिया और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिख दिया, विल के बाद हमेशा वर्ब की पहली शक्ल आती है। उसके बाद मैच के लिए क्या आएगा, ही विल विन मैच के लिए मैच ही आता है, उसके शुरू में द लगा देंगे, द, THE, द, MATCH, वो मैच जीत जाएगा, ये है इधर से, तो ही विल विन द मैच हो गया, वो मैच जीत जाएगा। अगला जुमला है, मैं किताब खरीद चुका हूँ, मैं किताब खरीद चुका हूँ। तो देखिए हमने आखिर का जब देखा तो लिखा हुआ है चुका हूँ, तो चुका हूँ किस में आता था, जो प्रेजेंट का तीसरा वाला है, यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, उसमें चुका है, चुकी है, चुके हैं, इस तरह का जुमला आखिर में आता था। तो पता चला कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, तो ये पता चल गया। अब उन 6 तरीक़ों में से कौन सा है, ये कैसे पता चलेगा, तो देखिए इसमें नहीं भी नहीं है और क्या से सवाल भी नहीं है और WH वर्ड में से कोई लफ्ज़ भी नहीं है, सिंपल है, तो इससे पता चला कि ये अफर्मेटिव है, यानी मुस्बत है, यानी पहला वाला है 6 तरीक़ों में से। तो उसके लिए क्या है, सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, मैं के लिए आता है आई, मैं के लिए लिख देंगे आई। उसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में वो हेल्पिंग वर्ब कौन से इस्तेमाल होता है, हैज़ और हैव। अगर थर्ड पर्सन है तो हैज़ उसके साथ इस्तेमाल होगा, थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो थर्ड पर्सन वाहिद गायब अगर है तो उसके साथ जो हैज़ का इस्तेमाल होता है, और उसके अलावा जितने भी है उसके साथ हैव का इस्तेमाल होता है, आई के साथ हैव का इस्तेमाल होता है। तो यहाँ लिख देंगे आई हैव, HAVE हैव, आई हैव हो गया। अब उसमें वर्ब कौन सा इस्तेमाल होता है, तीसरी शक्ल। हमेशा जितने भी परफेक्ट टेंस होते हैं, जितने भी, सब में थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल होता है, तीसरी शक्ल का। तो ख़रीदने के लिए क्या आता है, बाय आता है, और उसका सेकंड थर्ड फॉर्म क्या आता है, बाउट। तो वो लिख देंगे आई हैव, BOUGHT, आई हैव बाउट हो गया। क्या ख़रीदा, किताब, तो किताब के लिए जो है बुक आता है, उसके शुरू में द लगा देंगे, मुतलक है इसीलिए, ख़ास किताब के बारे में बात कर रहे हैं, तो द बुक, मैं किताब, आई हैव बाउट द बुक, मैं किताब खरीद चुका हूँ, हो गया। आगे बढ़ते हैं, क्या तुमने गुस्ल कर लिया, क्या तुमने गुस्ल कर लिया। तो देखिए कौन सा सेंटेंस है, कैसे पता चलेगा, तो आखिर को देखेंगे। लिया बताया था, लिया, दिया, किया, मारा, आया, गया, ये कौन सा होता था, पास्ट का पहला वाला टेंस होता है, पास्ट का
पास्ट इंडेफिनिट टेंस में लिया, दिया, खाया, मारा था, आया था, गया था, इस तरह इस्तेमाल होता है। तो ये पता चला कि पास्ट का पहला टेंस है, यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ये पता चल गया। 6 तरीक़ों में से कौन सा है? तो देखिए इसके आखिर में ये सवालिया निशान है, इससे पता चला कि ये इंट्रोगेटिव है। और शुरू में क्या है? क्या है। शुरू में जिसके भी क्या हो, उर्दू जुमला के शुरू में अगर क्या का लफ्ज़ आए, इससे पता चलता है कि वो सवालिया है। क्या तुमने खा लिया, क्या तुम सो गए, क्या क्या, इस तरह करके बोलते हैं। तो पता चला ये इंट्रोगेटिव है। ठीक है, अब देखना ये है कि इंट्रोगेटिव में से कौन सा, WH वर्ड वाला तो नहीं है? नहीं है। WH वर्ड वाला जो होता है वो हमेशा बीच में आता है। और आगे देखना है कि नेगेटिव भी तो नहीं है, यानी मनफी भी तो नहीं है। तो देखिए नहीं का कोई लफ्ज़ इसमें नहीं आया है। तो पता चला कि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, यानी पहला टेंस है पास्ट का, और सवालिया है, WH वर्ड वाला नहीं, सवालिया मुस्बत है। तो अब देखिए आगे हम बनाते हैं। तो सवालिया लफ्ज़ में, सवालिया जो जुमला होता है उसमें सबसे पहले क्या लिखते हैं हम? सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं। तो पास्ट का जो पहला टेंस है उसमें हेल्पिंग वर्ब कौन सा इस्तेमाल होता है? डिड का। डिड का इस्तेमाल होता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिख देंगे डिड, डिड, DI और डिड। ठीक है, ये हो गया। और उसके बाद जब हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं उसके फ़ौरन बाद क्या लिखते हैं? सब्जेक्ट लिखते हैं। तो तुम के लिए क्या आएगा? यू, तो यू लिख देंगे, YOU, डिड यू हो गया। अब क्या है? आगे वर्ब लिखेंगे। तो गुस्ल करने के लिए क्या आता है? बात आता है। अब चूंकि डिड हेल्पिंग वर्ब लिख गया है तो उसके आगे जितने हैं क्या है? वर्ब की पहली शक्ल लगेगी, यानी सिर्फ मुस्बत जुमला में वर्ब की दूसरी शक्ल का इस्तेमाल होता है पास्ट में, बाकी सब जगह वर्ब की पहली शक्ल का इस्तेमाल होता है। तो पहली शक्ल क्या है? गुस्ल करने के लिए बाथ, तो हम लिख देंगे BATH, बाथ। तो क्या हो गया? डिड यू बाथ, क्या तुमने गुस्ल कर लिया। सवालिया है इसलिए ये निशान भी लगा देंगे। आगे बढ़ते हैं। तुम क्या कर रहे थे? तुम क्या कर रहे थे, कैसे पता चलेगा कौन सा टेंस है? देखिए आखिर में है रहे थे, रहे थे। तो पता है आपको बताया गया है कि किसी जुमले के आखिर में अगर रहा था, रहे थे, रही थी वगैरह आए तो ये इससे पता चलता है कि एक तो ये पास्ट है, दूसरा ये कंटिन्यूअस है। तो पास्ट कंटिन्यूअस कौन सा होता है? वो दूसरा, पास्ट का जो दूसरा टेंस होता है उसे कहते हैं पास्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो रहा था, रहे थे, उसमें इस्तेमाल होता है। ये तो हो गया कि टेंस पता चल गया। 6 तरीक़ों में से कौन सा है? तो देखिए तुम क्या कर रहे थे। तो क्या क्या का लफ्ज़ जो है बीच में आया। जैसे ही क्या का लफ्ज़ बीच में आए या WH का कोई भी वर्ड बीच में आए, समझ जाइए ये WH वर्ड वाला सवाल है। ठीक है, तो इंट्रोगेटिव डिविशन WH वर्ड है। तो ये तो पता चल गया कि WH वर्ड है। अब देखना ये है कि इसमें नहीं का कोई लफ्ज़ तो नहीं है। तो देखिए नहीं का लफ्ज़ नहीं है, तो पता चला कि नहीं का लफ्ज़ नहीं है, इसलिए 6ठा तरीका नहीं है बल्कि 5वां है, यानी इंट्रोगेटिव विथ WH वर्ड, 5वां तरीका है। तो सबसे पहले WH वर्ड वाले में क्या करते हैं? सबसे पहले WH वर्ड का तर्जमा करते हैं। तो क्या के लिए क्या आता है? वाट। तो यहाँ वाट लिख देंगे, WHAT, वाट। ठीक है, वाट लिखने के बाद अब हेल्पिंग वर्ब लिखना है। तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में हेल्पिंग वर्ब क्या आता था? वाज, वर, वाज, वर। तो उसमें आसान सा फंडा ये था, आसान सा तरीका यह था कि जितना भी वाहिद होता है सब्जेक्ट, सबके साथ वाज का इस्तेमाल होता है, उसके अलावा जितने सब में वर का इस्तेमाल होता है। तो तुम ये है, तुम का लफ्ज़ जो है हमेशा ये तुम यानी यू, ये हमेशा जमा में इस्तेमाल होता है, प्लूरल में इस्तेमाल होता है, वाहिद में इस्तेमाल नहीं होता। तो इसके साथ क्या इस्तेमाल करेंगे हम? सब्जेक्ट चूँकि तुम हैं तो उसके साथ वर का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि वो यू जो है हमेशा जमा में इस्तेमाल होता है। तो वाट के बाद लिख देंगे वाट वर। अब सब्जेक्ट खुद लिख देंगे सब्जेक्ट को, यानी यू को, वाट वर यू, क्या है? कर रहे थे। करने के लिए आता है डू, और इसमें वर्ब कौन सा इस्तेमाल होता है? ING होता है। कंटिन्यूअस जितने भी होते हैं सब में ING फॉर्म का इस्तेमाल होता है। तो डू से डूइंग लिख देंगे, DOING, डूइंग, और यहाँ पर सवालिया निशान लगा देंगे। तो हो जाएगा व्हाट वर यू डूइंग, तुम क्या कर रहे थे। हो गया। आगे बढ़ते हैं। राशिद सुबह से पढ़ाता आ रहा है। राशिद सुबह से पढ़ाता आ रहा है। देखिए हमें आखिर को देखना है, क्या आया आखिर में? आखिर में आया है पढ़ाता आ रहा है, और आपको पता है कि ता आ रहा है, ती आ रही है, और इस तरह का जो जुमला होता है, और सुबह से, शाम से, कल से, आज से, परसों से, एक साल से, इस तरह जो टाइम का जो लफ्ज़ आता है जिसमें, वो किसके साथ आता है? वो चौथी शक्ल के साथ आता है। किसी भी टेंस के चौथी शक्ल के साथ टाइम लगता है।
सुबह से शाम से। और यहाँ पर चूँकि पढ़ाता आ रहा है, रहा है, आ रहा है, तो इससे पता चल रहा है कि ये प्रेजेंट टेंस है। तो पता चला कि ये प्रेजेंट का चौथा टेंस है, यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ये पता चल गया। अब कौन सा तरीका है 6 तरीक़ों में से? तो राशिद सुबह से पढ़ाता आ रहा है। देखिए मुस्बत है, आखिर में सवालिया निशान भी नहीं है, किसी नहीं का लफ्ज़ भी नहीं है, शुरू में भी कोई क्या का लफ्ज़ नहीं है। पता चला ये अफर्मेटिव है, मुस्बत जुमला है। तो कैसे बनाएंगे? तो सबसे पहले राशिद सब्जेक्ट को लिख देंगे, राशिद, राशिद लिख दिए, राशिद। उसके बाद क्या आएगा? तो हमें देखना है कि इसका हेल्पिंग वर्ब कौन सा इस्तेमाल होता था। हेल्पिंग वर्ब उसमें है हैज़ बीन और हैव बीन का इस्तेमाल होता था। अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर है यानी वाहिद गायब, तो उसके साथ हैज़ बीन, और उसके अलावा जो भी है यानी प्लूरल वगैरह है तो उसके साथ हैव बीन का इस्तेमाल होता है। तो राशिद है, किसी का नाम है तो ये थर्ड पर्सन है, तो उसके साथ हैज़ बीन का इस्तेमाल होगा। तो लिख देंगे हम हैज़, और ये हो गया बीन, राशिद हैज़ बीन। क्या करता आ रहा है? पढ़ाता आ रहा। तो पढ़ाने के लिए टीच आता है, और कंटिन्यूअस जो आखिर का जितना भी होता है सब में आईएनजी फॉर्म लगता है, तो टीचिंग लिख देंगे। टीच से TACHING, टीचिंग। तो राशिद हैज़ बीन टीचिंग, पढ़ाता आ रहा। कब से? सुबह से। तो सुबह एक मुतय्यन वक्त है, सुबह से जो है ये एक मुतय्यन वक्त है, रात से इस तरह जो बोलते हैं। तो मुतय्यन वक्त जो होता है उसके लिए सिंस का इस्तेमाल होता है। तो सुबह से के लिए हम सिंस मॉर्निंग का इस्तेमाल करेंगे, सुबह के लिए मॉर्निंग। तो यहाँ लिख देंगे सिंस, SINCE, सिंस, और मॉर्निंग यहाँ लिख देंगे MORNING, मॉर्निंग। हो गया, राशिद सुबह से पढ़ाता आ रहा है। राशिद हैज़ बीन टीचिंग सिंस मॉर्निंग। तो इस तरह से किसी भी उर्दू जुमले को आप जो है पहले टेंस पहचानेंगे, फिर उसका जो तरीका है टेंस पहचानने का, फिर 6 तरीक़ों में से क्या है ये पहचान कर आप लिख सकते हैं। उम्मीद करता हूँ दोस्तों बात बहुत हद तक वाज़ेह हो चुकी होगी और आप बहुत हद तक उर्दू से इंग्लिश टेंसेस बनाना सीख गए होंगे। आगे ज़्यादा ना बढ़ते हुए, वरना वीडियो लंबी हो जाएगी, मैं आपके सामने कुछ सवालात रखता हूं जो आपको बना करके लाने हैं। तो सवाल है, इन उर्दू जुमलों की अंग्रेज़ी बना कर लाइए। 10 सवालात है, ज़्यादा नहीं है, जल्दी जल्दी सुन लीजिए। मैं घर पहुंच चुका था, क्या तुम मुझे नहीं बताओगे? क्या खालिद घर जा चुका है? वो कल तक जा चुका होगा। नासिर मोटरसाइकिल चला रहा है, क्या तुम 10 घंटे से सोते आ रहे हो? मेरा दोस्त आ गया, क्या वसीम कल सुबह सो रहा होगा? तुम क्या करोगे? मैं नहीं आऊँगा। तो ये छोटे छोटे जुमले हैं, 10 जुमले हैं, इनकी अंग्रेज़ी बना करके लानी है। आसान है, जैसे मैंने तरीका बताया है वैसे ही आपको पहले देखना है, पहले टेंस देखना है, फिर उस कौन सा 6 तरीक़े में से कौन सा है, और फिर आपको याद करना है कि उसका हेल्पिंग वर्ब क्या है, उनका मेन वर्ब कौन सा इस्तेमाल होता है, और तरतीब देख करके फिर लिखते जाना है। बहुत ही आसान है। इस तरह आप अगर बहुत ज़्यादा मशक करेंगे, खूब प्रैक्टिस करेंगे, तो टेंसेस उर्दू इंग्लिश समझना आपके लिए और बनाना बहुत ही आसान हो जाएगा। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, और अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।